प्यारे मित्रों, आज की शाम बंदगी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन कर लें प्लीज। वेरी गुड। सुरेंद्र जी ऑफिस में, सुंदर। धर्मवीर खंडूजा जी, ग्रेवाल साहब, निधि, वेलकम यू ऑल। बहुत सुंदर जी। सुरेंद्र जी भी निधि को देख के खुश हो गए। राइट। हाँ, अनम्यूट नहीं है आप। चलिए, खंडूजा जी कहाँ गए आज? चलिए आइए, सबसे पहले सदगुरु को याद करके, गोविंद को याद करके उनसे प्रार्थना करें। हे परम गुरु ओशो, हे प्यारे सदगुरु, हे गोविंद, हमारे परिवार में प्रेम हो, संघ में प्रेम हो, विश्व में प्रेम हो, सब सुखी हो, शांत हो, स्वस्थ हो। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़कर चेहरे राहों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठें। चलिए, आज थर्सडे की इस शाम बंदगी में हम हमारी दृष्टि कैसे व्यापक हो, कैसे और पैनी हो, कैसे हमें जो अनमैनिफेस्टेड है, अप्रगट है, वो प्रकट हो जाए, और कैसे हम स्वयं की रक्षा, पोषण और अपने आसपास प्लांट्स की, एनिमल्स की और मनुष्यों की रक्षा और पोषण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। इस विषय पर हम वीरवार के दिन बात करते हैं और सोमवार को हम प्रश्नोत्तर सत्संग के साथ ध्यान में जाते हैं। तो आज हम अपनी पूजा पद्धति में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही कॉमन चीज के बारे में बात करेंगे, सामान्य चीज के बारे में, जो केवल पूजा पद्धति पर में ही नहीं, अब सामान्य अवसरों पर भी बहुत इस्तेमाल की जाती है, और वो है दिया, दीप प्रज्वलन, लैम्प। हमारी पूजा पद्धति में दिए का, दीप जलाने का, दीप लक्ष्मी का क्या मतलब है? क्यों हम अपनी पूजा की थाली में दिया रखते हैं? क्यों सुबह शाम अपने इष्ट के सामने, अपने सदगुरु के सामने दिया जलाते हैं? दिए के संबंध में आप क्या जानते हैं? आइए पहले आपसे सुनते हैं, आप इसका क्या सिग्निफिकेंस समझते हैं? चलिए, हु विल ब्रेक द आइस? जी, वंदना। अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट करें और पास आके बोलें। जी। दिए जलते हुए देखकर जो सब में दिया जलता है, वो हमारा भी दिया जल जाए। ओके, राइट।
गुड। चलिए निधि, दिए के बारे में। आचार्य जी, जी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दिया जैसे चल रहा है वो अंधकार दूर कर रहा है, हमारे मन में भी जो इतना सारा अंधेरा है जी। काफी वो दूर हो जाए, हम्म, यही रीजन है। बहुत सुंदर। चलिए ग्रेवाल साहब सुन रहे हैं तो ग्रेवाल साहब भी दिए के बारे में बताएं, क्या जानते हैं। ग्रेवाल साहब को अनम्यूट होने में टाइम लग रहा है। सुरेंद्र जी। प्रणाम आचार्य जी। दिया किसका प्रतीक है? दिया आचार्य जी ऐसे मतलब अभी तो क्या बोलूंगा इस बारे में, बट जो मैंने ओशो प्रवचन में सुना वही बता रहा हूँ हाँ हाँ कि वही। ये जो हमने सुना है वो ओशो कहते हैं कि बाहर जितने भी पूजा के प्रतीक हैं वो हाँ भीतर के प्रतीकों की याद दिलाने के लिए हैं। मतलब तुम्हारे हाँ भीतर भी ऐसा दिया जल रहा है तो उसको वो याद दिलाता है कि तुम्हारे भीतर भी ऐसी ज्योति है, उसके दर्शन करो, उसकी याद दिलाते हैं हमें। बस ये मुझे लगा। भीतर की ज्योति की याद दिलाता है। वंडरफुल। जी हाँ, राइट। जिया, आप क्या जानते हैं दिया के बारे में? दिया क्यों जलाती है जिया? दिया जिया क्यों जलाती है? जिया दिया क्यों जलाती है? दिया जलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और जो पॉजिटिव एनर्जी वो आती है। बहुत सुंदर, वंडरफुल। देखते हो ओशोधारा के बच्चों को। हाँ खंडूजा जी। दिया जी, वंडरफुल, वेलकम जी। दिया सुबह शाम दिवाली पे हर रोज क्यों जलाते हैं मंदिर में? क्या कहना चाहते हैं हमारे मनीषी, हमारे सद्गुरु, हमारे इष्ट, क्या संदेश दे रहे हैं दिए के माध्यम से? तमसो मां ज्योति गमे। तमसोर मां ज्योतिर्गमे। राइट। अंधकार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो। वंडरफुल। अनुराधा जी। अनुराधा जी अनम्यूट करें और दिया क्यों जलाते हो सुबह शाम? दिए से क्या सिग्निफिकेंस हमारे सदगुरु हमें बताना चाह रहे हैं, ओशो ने बताया। आचार्य जी। आज हम दिए के दर्शन कर रहे हैं। जी जी, प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। तो अभी जो मेरी नॉलेज में है वो ये है कि जो ज्योत है वो उसको आत्मा का प्रतीक माना गया है। ज्योत आत्मा का प्रतीक, वेरी गुड, राइट। ज्योत आत्मा का प्रतीक है और हम अपने इष्ट को, गोविंद को दिखाते हैं। चलिए रचना जी क्या जानती हैं दिए के संबंध में, दीपक के, लैंप के? जी आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी यही सिग्निफिकेंट लगता है कि जिस तरह से बाहर का प्रकाश चारों तरफ एक दिया जलाने से वो अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार भीतर का जो ये अंधकार है उसको एक अंदर मन में एक दिया जलाने से उससे भी ज्ञान का भीतर प्रकाश भीतर जलाने से बहुत सारे अंधकार, दुख, कलेश मिट जाते हैं। वंडरफुल। इसका सिग्निफिकेंट। हाँ देखो अभी तक ये तो ज्योति की बात ज्यादा, ये जो दिए का एक पार्ट है। दिए में बहुत सारी चीजें हैं, दिस इज जस्ट वन सिंगल पार्ट ऑफ दिया, है ना? चलिए मैं भी बताऊं। हाँ बोलो। तो दिया तो जैसे मिट्टी का होता है। हाँ। और हम लोग भी मिट्टी के ही हैं। हाँ एक तो है ना? दिया मिट्टी, हम मिट्टी। और उसमें वो बात जैसे रचना माँ कह रहे हैं वो और राधा माँ ने बोला कि ये आत्मा का प्रतीक हो गए। और जो वो रोशनी जो होती है, जैसे आम आदमी दिया जलाता है तो कोई दूसरा बंदा आके दिया जलाता नहीं, ये दोनों चीजें तो होती है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो आध्यात्मिक जो ज्ञान की हम बात करते हैं वो सदगुरु और इष्ट के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो ही आके हमें ज्ञान के
प्रकाश से वो करवाते हैं, ज्ञान के प्रकाश से भरते हैं ताकि हमारे अंदर का अंधेरा मिटे। बहुत सुंदर। कुछ और जानते हैं विजय जी से, सदगुरु के नाम से जो जुड़े हैं? वैसे एक बात है, सारे ना सही बोलते हैं, हाँ, फिर ना थोड़ी देर बाद बोलना चाहिए, सबका सुन के ना उनका जोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो जाता है। सदगुरु और गौरव शर्मा अनम्यूट करें और दिए के संबंध में अपना ज्ञान जाहिर करें, बताएं। चलिए, आज हम छोटा सत्संग करेंगे 5:20 तक, 25 तक, क्योंकि उसके बाद जी हाँ गौरव। मुझे लगता है कि दिया हमें अपने आप से जोड़ता है। हमें अपने आप से जोड़ता है। जब हम उसको देखते हैं और अपने भीतर जो एनर्जी जो महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है काफी टाइम तक उसको देखते रहने से वो एनर्जी हमारे जो अंदर की है और वो जो बाहर की जो रोशनी है वो एक होने से लगती है। तो मुझे लगता है कि वो दिया जो है वो बाहर नहीं, भीतर ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, देखो इतनी सारी जो ये हमारी समझ है, इतना सारा जो हमें ऑलरेडी पता है, इसमें समथिंग ऐड करना है, इसमें जोड़ना है। क्योंकि मन का विकास कैसे होता है? जो हमारे पास है उसमें कुछ खास जुड़ जाए, और तो हमारी दृष्टि व्यापक होती है, और व्यापक होकर वो दिव्य हो जाती है। धीरे धीरे उसकी सीमा, उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। तो आज हम ये जान लें कि दिए का जो प्राथमिक उद्देश्य है, हमें सबक सिखाने का, हमें जीवन के संबंध में बताने का, वो ये कि दिया एक पूरी कम्युनिटी का, पूरे समाज का, पूरी मनुष्यता का प्रतीक है, जो ये बताता है कि एक भी कड़ी बीच में से गायब हो जाए तो जीवन संभव नहीं है। जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे दिए का बेसिक फॉर्म, पहले रूप ले लें, मिट्टी का होता है, पीतल का होता है, सोने का होता है, लोहे का होता है, और किसी भी धातु का हो सकता है। ये धातु का, ये मिट्टी का होना बताता है कि सबसे पहले हमें किसी समाज को निर्मित करने के लिए, संस्कृति को बनाने के लिए, कल्चर्ड होने के लिए अपने समाज में, अपने आसपास, अपने गांव में मैन्युफैक्चरर चाहिए। एक कुम्हार चाहिए, एक लोहार चाहिए, है ना, जो बेसिक, जिसको हम कह सकते हैं निर्माता, प्रोड्यूसर, चीजों को उत्पन्न करने वाला। माइनर्स चाहिए, खदानों में काम करने वाले लोग चाहिए, है ना, और कुम्हार चाहिए, और दूसरे जो मेटल स्मिथ बोलेंगे जिनको, जो समाज का एक निश्चित वर्ग है, कामगार, कार्यकर्ता। फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गई चीजों की, मैन्युफैक्चरर चाहिए। फिर ट्रेडर चाहिए। अब जो माल बना है, जो कच्चा माल उत्पन्न हुआ है, उसके बाद हमें व्यापारी चाहिए, वैश्य चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तेली चाहिए, है ना, ग्वाला चाहिए, घी का जलाओगे तो ग्वाले चाहिए, गोपियां चाहिए। समाज कैसे निर्मित होगा? जीवन कैसे चलेगा? जीवन चला रहे हैं, फिर उसको लास्ट में प्रकाशित करेंगे। पहले घर बनाएंगे, पहले समाज स्थापित करेंगे, है ना, पहले हम जंगल से निकलकर मंगल की स्थिति पैदा करेंगे, संस्कृति पैदा करेंगे। फॉरेस्ट से फील्ड, खेत बनाएंगे। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होगा, क्ले का, मेटल का,
बर्तनों का बर्तन निर्माण करने वाला चाहिए, बर्तन की दुकान होनी चाहिए शहर में, गांव में, है ना। फिर ट्रेडर तेल का, और फिर ये जो दूध दही पैदा करने वाले डेयरी फार्म होने चाहिए, है ना। डेयरी नहीं है, सपोज करो एक चीज बीच में से निकाल दो, घी नहीं है, तेल नहीं है, जीवन नहीं चलेगा ना। गुरुजी कहते हैं जलता जाता तेल ना, क्या है वो, रह जाती फिर भी रात बहुत, जिंदगी न खुद को पढ़ पाता। हाँ, चुपता जाता है तेल, जलती जाती मन की बात, तन की बाती। चुपता जाता है तेल और जलती जाती तन की बाती। ये, और वो कहते हैं कि जीवन को हम ठीक से पढ़ नहीं पाते, तब तक दिया बुझने का समय आ जाता है, तेल चुक जाता है। तो दूसरा, हमें ट्रेडर चाहिए अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपनी संस्कृति में। डॉक्टर साहब का स्वागत, नमस्कार। और तीसरी चीज क्या चाहिए फिर समाज में, और कौन होना चाहिए? फार्मर्स होने चाहिए, किसान होने चाहिए, कपास पैदा करने वाले, कपड़ा बुनने वाला व्यापारी चाहिए, कपड़ा पैदा करने वाला मैन्युफैक्चरर, चाहे वो हम नाले से बाती बनाएं, कपड़े से बनाएं या रुई से बनाएं, ये सारे चाहिए। इन सब के सहयोग से जीवन का दिया प्रज्वलित होगा, जीवन का दिया जलेगा, समाज चलेगा, सब एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ये सारे होंगे तो वो जो जीवन की, जिसको भगवान कृष्ण स्वधर्म कहते हैं, उस स्वधर्म का पालन होना शुरू होगा। वो क्या है? सम्यक प्रार्थना। सम्यक प्रार्थना में क्या करेंगे? दिया चल रहा है, हम दिए को अध्ययन कर रहे हैं। सम्यक प्रार्थना में हम सांसारिक प्रार्थना को एक दूसरे से सहयोग मांगेंगे, है ना। एक मैन्युफैक्चरर को किसान की जरूरत पड़ेगी, किसान को ट्रेडर की, व्यापारी की, आड़ती की जरूरत पड़ेगी, है ना। और इन सब को किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रकाश की, पढ़ाने वालों की, डॉक्टर्स की, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स की, वैज्ञानिक की। तो दिया किसका प्रतीक है? वैज्ञानिक का, टीचर्स का, सदगुरु का, संत का, मनीषा का, वेदों का, पुराणों का, गीता का। जो ज्योति है दिए की ज्योति किसका? बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है ना। और विक, उसकी जो बत्ती हुई, किसका प्रतीक है? फार्मर्स का, खेती करने वालों का। घी या तेल किसका? ट्रेडर्स का। जो चार हमने वर्ग बनाए थे, श्रम विभाजन जो किया था। शूद्र कौन है? सर्विस प्रोवाइडर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, हम शूद्र में आते हैं। जो भी सर्विसमैन है, सेवा बेचते हैं अपनी, है ना। मैं स्कूल में क्या कर रहा हूँ? अपनी सेवाएं बेच रहा हूँ। डॉक्टर साहब अपनी सेवाएं बेच रहे हैं, समाज के माध्यम, अपनी सेवाओं के द्वारा समाज को संरक्षण दे रहे हैं, समाज को पोषित कर रहे हैं, है ना। समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो हमें सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। ये दिया बता रहा है हमें, दिया ये बताएगा कि फिर हमें क्या करना है? सेवा, एक दूसरे का सहयोग करना है। किसी ने नहीं मांगा और हमें महसूस हो रहा है कि उसको इसकी आवश्यकता है। गांव में करते हैं ना, शादी में सब एक दूसरे को दूध देने जाते हैं, कोई पैसा ऑफर जाके करता है, कोई ईंधन जाके देता है, तब वो गांव पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, बड़ा होता है, विकसित होता है ना। और उस लैंप में तेल जब कंज्यूम होता है, घी जब जलता है, तो क्या होता है? दो चीजें जनरेट होती हैं। एक तो हीट कौन सी? बिल्कुल वार्म, कंफर्टिंग, कंफर्ट देती है वो, जलाने वाली हीट नहीं, कंफर्ट देती है। और दूसरा इल्यूमिनेट करती है, प्रकाशित करती है। प्रकाशित करती है कि ईस्ट के, जिसके सामने, गुरु के जिसके सामने हमने जलाया है। आज डॉक्टर साहब का गुरु जी के सामने दिया नहीं जला हुआ है, तो उससे हमें गुरु जी के दर्शन करने में और आसानी होती है, और प्रकाशित होता है उनका चेहरा ना। उनके चेहरे से
जो वाइब्स निकलेंगी, पॉजिटिविटी निकलेगी, वो और वार्म होकर और कंफर्टिंग होकर और इल्यूमिनेटिंग होकर हमारे भीतर प्रवेश करेंगी। दिए के माध्यम से हमारे सद्गुरु, हमारे इष्ट, हमारे परम गुरु ये हमें संदेश देना चाहते हैं, और इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि परिवार में प्रेम हो, संघ में प्रेम हो और विश्व में प्रेम हो। ये जो दिए का प्रकाश है, ये चारों वर्गों के होने से ही प्रज्वलित हो सकता है। एक की भी कमी, बाती की कमी से दिया नहीं जलेगा, तेल की कमी से दिया नहीं जलेगा, क्ले की, मेटल की कमी से दिया नहीं जलेगा, है ना। और माचिस, ज्योति की कमी रही तो फिर दिया किस काम का, है ना, उसमें से तेल कंज्यूम होगा, है ना। मान लो ट्रेडर को कोई सर्विस का भोक्ता, उपभोक्ता ना मिले तो उसका व्यापार ठप। सबका सामूहिक, सबका साथ, सबका विकास। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को सद्गुरु अपने सुनो भाई साधुओं में और अपने प्रवचनों में बहुत एप्रिशिएट करते हैं, बार बार उनको बीच में लाते हैं, उनके बहुत वो प्रशंसक हैं इस विषय में। और ये कौन बता रहा है हमें? सबका साथ, सबका विकास। घर में हर रोज जो हम दिया जलाते हैं वो हमें इसका संदेश दे रहा है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? वैदिक काल में हम कैंप फायर, धूनी जलाते थे। कल्चर कैसे हुई? फिर वो तो जंगली थी, जंगल में क्या करते थे, फिर धीरे धीरे सभ्यता विकसित होने लगी। हमने उसको हवन में, यज्ञ में वेदी बनाकर कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे इसको हमने नियंत्रित किया? वेदी बनाकर करने लगे, और वहां से फिर यज्ञ को और हमने सूक्ष्म कर दिया। जैसे हम एब्रीवेशन बनाते रहते हैं, फिर हमने सूक्ष्म करके इसको दीप लक्ष्मी के रूप में अपने घरों में ले, इंडिविजुअलाइज हो गया। वो पहले वैश्विक था, अब इसको इंडिविजुअलाइज कर दिया, और हर घर से अब ये स्वधर्म की स्थापना, जिसको भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सम्यक सेवा, सम्यक प्रार्थना, सम्यक स्वीकार। सब एक दूसरे के प्रति सहिष्णु, सब एक दूसरे की विपरीतताओं को, उनके अलग गुणों को, अलग प्रकृति को स्वीकार कर रहे हैं तो समाज है। जैसे ये अस्वीकार होने लगता है तो रॉयट्स हो जाते हैं, है ना, मतभेद, विवाद पैदा हो जाता है। तो उसमें सामंजस्य होना चाहिए ना, सम्यक शरण। हम एक दूसरे के प्रति अहिंसा का भाव, प्रेम का, सद्भाव का भाव रखें, है ना। और जैसी प्रकृति है, जैसा आयोजन अस्तित्व ने किया है, परमात्मा ने किया है, इसको ज्यों का त्यों स्वीकार करें, ये समझते हुए कि जो भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने हमें दिया है, सिखाया है, वो सदा हमारे मंगल के लिए, विकास के लिए है। तो ये दिए का महत्व है। आओ आज इस दिए से हम अपनी हीलिंग करते हैं, अपने भीतर इसको प्रवेश देते हैं, ताकि हमें और अच्छे से सद्गुरु के संदेश समझ में आए, हम और ग्रहणशील हो जाएं। चलिए, आप लेटना चाहें तो लेट जाएं, और बैठे रहना चाहें तो बैठे रहें। आज हम 5:20 तक ही करेंगे, फिर पंजाब चलेंगे, वहां पर बहुत प्यारा सत्संग आज दर्शन स्वामी जी लेंगे और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, सुखासन में बैठ जाएं अथवा लेट जाएं। लेट मी प्ले सम म्यूजिक। Lie down or be seated if you like. अपने को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में ले आएं, ऐसे पोज में जिसमें 10 मिनट तक बिना हिले डुले बैठ सके या लेटे रह सके।
अपने पूरे शरीर का स्मरण करें. रिमेंबर द होल ऑफ योर बॉडी. And every muscle of your body. शरीर के हर मसल्स को ढीला छोड़ दें. एडजस्ट योरसेल्फ. ठीक से एडजस्ट हो जाएं. अपने भावों का एक दीपक जला लें. लाइट ए लैंप. भाव करें कि सबसे पहले इस दीपक से निकलने वाली सुखद कंफर्टिंग लाइट, उसकी ऊष्मा और उसका प्रकाश मेरे दोनों पैरों को शांत, स्वस्थ और सुंदर कर रहा है. फील that the warmth and light generated by the lamp I have lighted is comforting my feet. मेरे दोनों पैर शांत, स्वस्थ, सुखी हो गए. ऊपर की ओर भाव करें कि मेरी शिन बोन, काफ मसल्स, घुटनों से नीचे की दोनों टांगें पूरी तरह विश्रामपूर्ण, स्वस्थ और शांत हो रही हैं. दिए के इस सुखद प्रकाश से, सुखद ऊष्मा से मेरी शिन बोन और काफ मसल्स पूरी तरह विश्रामपूर्ण हो चली. दोनों घुटने एकदम शांत, विश्रामपूर्ण और स्वस्थ हो गए. भाव करें आपकी दोनों जंघाएं, both of your thighs, दिए के इस स्वास्थ्यवर्धक दिव्य प्रकाश और ऊष्मा से पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह शांत और सुखद प्रतीत हो रही है. कमर से नीचे का पूरा हिस्सा एक बार फिर से महसूस कर लें. चेतना के इस दिए से, इसकी वार्मथ से, इसकी लाइट से मेरे शरीर का पूरा निचला हिस्सा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, शांत हो गया, सुंदर हो गया. इसे और सुखद और शांत और सुंदर बनाने के लिए हम एक बार अकारा का उच्चारण करेंगे. ओम का पहला पार्ट जो शरीर के निचले हिस्से को स्वस्थ करता है, शांत करता है, सुखद करता है. एक बार अकारा का उच्चारण करेंगे. अपने शरीर के निचले हिस्से में आकार की वाइब्रेशन को महसूस करें और देखें, फिर से फील करें कितना विश्रामपूर्ण, कितना शांत, कितना सुखद प्रतीत हो रहा है.
आइए चेतना के इस दिए से अब हम अपने मध्य भाग को स्वस्थ, शांत और सुंदर कर लें। भाव करें कि मेरी दोनों हथेलियां, उंगलियां, दोनों भुजाएं, कोहनी, बाइसेप्स, कंधे चेतना के इस दिए से बहुत विश्रामपूर्ण हो गई हैं, शांत हो गई हैं, स्वस्थ हो गई हैं। अब इसे अपने एब्डोमेन पर, अपने नाभि प्रदेश पर ले आएं। चेतना का यह दिया मेरे पूरे पेट को, नाभि प्रदेश को स्वस्थ, शांत और सुंदर बना रहा है। दोनों छाती, रिब केस, डायाफ्राम पूरी तरह स्वस्थ, शांत और सुंदर कर दिया है इस दिए की वामथ ने, इस दिए की लाइट ने। अपनी पीठ को सुखद, विश्रामपूर्ण होता हुआ महसूस करें। कमर के ऊपर के हिस्से को, अपनी कमर को फील कि मेरे शरीर का पूरा पिछला हिस्सा, मध्य भाग एकदम शांत, सुखद, सुंदर, स्वस्थ हो गया है। इसे और शांत, स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हम उकारा की ध्वनि करेंगे और उसकी वाइब्रेशन को फील करते हुए महसूस करेंगे कितना विश्रामपूर्ण, कितना सुखद, कितना शांत हो चला है। फील करें कंधों से लेकर कमर तक का पूरा हिस्सा, दोनों भुजाएं, छाती, डायाफ्राम कितना सुखद, कितना सुंदर, कितना स्वस्थ महसूस हो रहा है। आइए चेतना के इस दिए को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर ले चलें। भाव करें कि दिए की ये गर्मी, दिए का ये प्रकाश मेरी गर्दन को, कंठ को, चिन को, दोनों होठों, दांतों, जीभ, तालू, पूरे जबड़े को शांत, स्वस्थ, सुखद कर रही है। चेहरे की सारी मसल्स, नाक, दोनों आंखें, कान, टेम्पल्स, माथा, सिर का ऊपरी हिस्सा, पूरा चेहरा चेतना के इस दिए से प्रकाशित हो गया, स्वस्थ हो गया, शांत हो गया, स्माइलिंग हो गया। एक ब्लूमिंग, एक खिलावट अनुभव करें अपने पूरे चेहरे पर। कितना सुंदर, कितना सुखद, कितना प्रसन्न, मुदित है। फील द हैप्पीनेस एनवेलपिंग योर फेस। पूरे चेहरे को एक दिव्य मुस्कान से, खुशी से ओतप्रोत अनुभव करो। इसे और सुंदर, और स्वस्थ, और स्माइलिंग बनाने के लिए हम मकारा की ध्वनि करेंगे।
देखें, फील करें पूरा चेहरा कितना स्वस्थ, कितना खुश, कितना सुंदर हो गया है। अब पूरे शरीर को एक साथ 3 बार ओम की ध्वनि करके और भी स्वस्थ, और भी शांत, और भी सुंदर महसूस करते हैं। बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखें। यही चेतन निराकार वो दिया है जो पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। पूरे शरीर को ही नहीं, पूरे आलम को, पूरे कॉस्मोस को, पूरे अस्तित्व को यही प्रकाशित करता है। यही है बोध का दिया जिससे सारा जगत सुखद, शांत और सुंदर होता है, होता रहेगा। प्रकाश से और प्रकाश की ओर, स्वास्थ्य से और स्वास्थ्य की ओर, सुंदरता से और सुंदरता की ओर। स्वयं को इसी चेतन निराकार रूपी दिए से आइडेंटिफाई करते हुए बड़े प्यार से 2-4 धीमी लंबी गहरी सांस लें। अपने पांव की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को थोड़ा दाएं बाएं घुमाएं, और धीरे से अगर लेटे हैं तो दाईं करवट लेकर आहिस्ता से उठकर बैठ जाएं। दोनों हाथों को रगड़कर उस ऊष्मा को जो दिए में प्रकाशित हो रही है यहाँ से पैदा करें और अपनी दोनों आंखों, चेहरे, गर्दन, कंधे, बाइसेप्स, छाती, पेट, कमर, जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, शिन बोन, टखनों और पांव तक पूरे शरीर को यह दिव्य ऊष्मा प्रदान करें। एक बार फिर से हाथों को रगड़ें, ऊष्मा पैदा करके कप बनाएं और अपनी आंखों पे रख लें। आंखें बंद रखें। सबसे पहले पलकें झपकाकर धीरे से अपनी हथेलियों को देखें। फिर धरती माँ को देखें। दोनों हाथ जोड़कर धरती माँ को माँ होने के लिए, पोषण करने के लिए धन्यवाद दें, अहोभाव व्यक्त करें और प्रार्थना करें कि हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो, सभी को ऐसा अवसर मिले,
सब ज्ञान के प्रकाश में, प्रेम के प्रकाश में अपना योगदान दें। 3 बार ओंकार का उच्चारण करके शांति मंत्र से समापन करेंगे। शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच। आपकी फीडबैक व्हाट्सएप पे भेजिएगा। और डॉक्टर साहब आखिर में 1-2 मिनट बोल के आज हम समापन करते हैं, पंजाब चलेंगे। जी डॉक्टर साहब। इस सभी को प्रणाम, चारशी प्रणाम, सभी मित्रों को नमस्कार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत ही बढ़िया। और ये शांति का दिया है, जो प्रेम का दिया, श्रद्धा का दिया हमने जलाया है, वो प्रार्थना करते हैं गुरु साहिबान के चरणों में इसकी रोशनी तो मिले, बाकी सबको मिले। इसी प्रार्थना के साथ हम विदा लेंगे। धन्यवाद। मैं पंजाब का लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। जी थैंक यू, सी यू। तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है। तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर